Question says, consider the following network. The value of the short circuit current I is. Alright. So ये नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बेस्ड है शॉर्ट सर्किट करंट पे। काफी बच्चों ने इसको सही से आंसर कर लिया होगा। ये काफी सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। आई होप काफी बच्चों ने सही कर लिया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे को शॉर्ट सर्किट करंट के साथ किस तरह डील करता है आइडिया नहीं है। याद रखना, जब भी क्वेश्चन में शॉर्ट सर्किट करंट पूछा हो, शॉर्ट सर्किट करंट क्या है सर? देखो इस क्वेश्चन में जैसे कौन सा करंट पूछा है, ये वाला करंट। तो इस ब्रांच पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसका मतलब आप इसको एक शॉर्ट सर्किट का ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अगर जब करंट पूछ दिया तो अगर आप इसको शॉर्ट कर ही दोगे तो करंट गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब ये जो एलिमेंट है, ये जो करंट है वो एक शॉर्ट सर्किट पे फ्लो कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं ना। याद रखना हमेशा जब क्वेश्चन में शॉर्ट सर्किट करंट पूछा है तो आप अगर मैश एनालिसिस या फिर नोडल एनालिसिस यूज करोगे तो आप दिक्कत में फंस जाओगे। क्या मतलब ये है कि आपका या तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आपके मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो मैश एनालिसिस नोडल एनालिसिस करने का आइडिया अच्छा नहीं है जब शॉर्ट सर्किट करंट पूछा है। तो क्या करें सर, एक और मेथड होता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन का। यूजुअली टेक्स्ट बुक वगैरह में करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन नहीं है, जैसे नोडल एनालिसिस मैश एनालिसिस मेंशन है, ये मेथड मेंशन नहीं है कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। लेकिन आपको ये पता है कुछ और नहीं सर, केसीएल है। लेकिन केसीएल बोलते ही बच्चे लोग इक्वेशन लिखने लगते हैं कॉपी में। नहीं, हम सर्किट में ही, फिगर में ही करंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वो मेथड करंट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इसलिए रख दिया नाम क्योंकि क्लासरूम में बच्चों ने सजेस्ट किया सर करंट डिस्ट्रीब्यूशन नाम रखो, तो हम लोग ने नामकरण कर दिया। तो तब से हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कोई बात नहीं, आपको भी समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप करते ही होगे मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन यूजुअली बच्चे इसका पावर नहीं समझ, अंडर एस्टिमेट करते हैं, नोडल एनालिसिस मैश एनालिसिस में यूज करते रहते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, शॉर्ट सर्किट करंट जब भी पूछा है तो आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन बड़े ही आसानी से आंसर दे देगा, अदरवाइज आप मुश्किल में पड़ जाओगे। ठीक है, नाउ अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको एक नॉन प्लेनर सर्किट दिख रहा है। नहीं, नॉन प्लेनर है, 3D डायग्राम दिख रहा है आपको, नॉन प्लेनर है। तो याद रखना कि सर्किट एनालिसिस में अगर नॉन प्लेनर सर्किट दिख रहा है तो अकलमंदी इसी पे है कि इसको प्लेनर ड्रॉ कर ले। अगर पॉसिबल है तो उसको प्लेनर ड्रॉ कर ले। प्लेनर का मतलब वो सिंगल प्लेन में 2D डायग्राम बना लो। अब सवाल ये है कि ये नॉन प्लेनर सर्किट जो एक क्यूब दिख रहा है उसको कैसे प्लेनर बना दे। सिंपल है सर, ये क्यूब है, इसका फ्रंट वाला फेस या फिर बैक वाला फेस भी, दोनों में से कोई एक फ्रंट वाला फेस छोटा कर दो और दबा दो। कैसा दिखेगा अगर ऐसा कर दे तो आपका फिगर ऐसा दिखेगा, है ना। एक बाहर पे एक बक्सा और अंदर पे एक बक्सा, इस तरह। करेक्ट है सर? ये छोटा वाला फेस किसका है? मैंने फ्रंट वाला फेस को छोटा बनाया और दबा दिया, मतलब ये छोटा वाला फेस फ्रंट वाला है और बड़ा वाला फेस बैक वाला फेस है। ठीक है, और बीच पे ये डायगोनल्स कनेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह इस नॉन प्लेनर सर्किट को मैंने प्लेनर में बदल दिया। हो गया ये प्लेन, एक ही प्लेन में अब। ठीक है, तो ऐसा करना अक्लमंदी की बात है। अगर पॉसिबल है, हर बार पॉसिबल नहीं होता नॉन प्लेनर सर्किट को इस तरह आप बनाना, या फिर आप ऐसा करके ये वाला यूज होगा, कोई बात नहीं, ये वाला यूज करके जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये सर्किट का सबसे मेन फंडा है, सबसे पहला फंडा है। ठीक है, सर्किट नेटवर्क सर्किट्स में, नेटवर्क थ्योरी में आप इस बात को याद रखना, सबके जितना सिंपल दिखेगा उतना आसानी से आपका आंसर आएगा। ठीक है, और तो रीड्रॉ करना है हमेशा, जब भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखे चीजों को रीड्रॉ कर लो। ओके, नाउ अब आपको सारे एलिमेंट्स ड्रॉ करने होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होना होगा आपको। ठीक है, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। देखो, मैं जैसे बोला था कि मैंने क्या किया, फ्रंट वाला फेस को दबाया था और छोटा किया था। मतलब छोटा वाला फेस मेरा फ्रंट वाला फेस है, फ्रंट वाला फेस मैं इसको बोल रहा हूँ। ठीक है, ये वाला मेरा फ्रंट वाला फेस है, और मेरा बड़ा वाला जो फेस है वो मेरा बैक वाला फेस। बैक वाला फेस कौन है? ये वाला बैक वाला, इसको मैं बैक बोल रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट। तो एलिमेंट वाइज केयरफुली हम इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, वहां से यहाँ मैपिंग करेंगे। तो जब भी रजिस्टर वगैरह है तो डायरेक्शनल नहीं होते, उस पर ज्यादा टेंशन नहीं है, मिस्टेक होने के चांसेस कम है। लेकिन जब भी
करंट सोर्स या फिर वोल्टेज सोर्स है, वहां में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होंगे। तो ठीक है, तो बैक वाले फेस पे क्या क्या दिख रहा है, 1 ओम है, ड्रॉ कर लिया। तो ये वाला 1 ओम, तो ये यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये 1 ओम। फिर ये 2 ओम, ये यहाँ आएगा 2 ओम, और ये 4 एम्पेयर करंट, तो ये 4 एम्पेयर करंट ड्रॉ कर लेता हूँ, ये 4 एम्पेयर, ठीक है, बैक वाला फेस हो गया। अब मैं फ्रंट वाले फेस पे आता हूँ। फ्रंट वाले फेस पे क्या दिख रहा है, 15 वोल्ट, तो ये वाला 15 वोल्ट मैंने ऐसे ले लिया, 15 वोल्ट, ये हो गया। नेक्स्ट, फिर फ्रंट वाले फेस पे 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर ये रहा, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये 2 एम्पेयर। फिर ये 1 ओम बैठा है, तो ये 1 ओम। फिर वापस से फ्रंट वाले फेस को केयरफुली देखो, ये 1 वोल्ट बैठा है, इस तरह ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो ये 1 वोल्ट, ठीक है। तो बैक वाला फेस फ्रंट वाला फेस हो चुका है। और फ्रंट वाले फेस पे एक और चीज है, ये वाला, ये जो 5 वोल्ट नीचे दिख रहा है आपको, ये तो वो भी लगाना है, राइट, तो उसको भी लगा लेते हैं। तो लेकिन केयरफुल लगाएंगे, इसका नेगेटिव टर्मिनल ये 15 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो केयरफुली इसको बनाएंगे इस तरह, तो ये ऐसे कनेक्ट है, और कितना है वो 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट लगा लेंगे इस तरह। सारा हो चुका है क्या, नहीं सर, डायगोनल एलिमेंट बाकी। डायगोनल एलिमेंट पे देखो, ये करंट कहां से कहां जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बैक वाला फेस से फ्रंट वाला फेस पे आ रहा है, तो बैक वाला फेस मेरा बड़ा वाला फेस है यहाँ पे, तो बैक बड़ा वाले से छोटा वाले पे आएगा, तो ये मेरा आया जिसको आपको पूछा है। नेक्स्ट, फिर और डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है, ये 1 ओम, ये 1 ओम, तो ये तो डायरेक्शनल नहीं है, तो आप आराम से बना सकते हैं इसको, 1 ओम। फिर और कौन है, ये 10 वोल्ट, केयरफुली बनाएंगे। 10 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल बैक वाले फेस पे है, मतलब बड़े वाले फेस पे पॉजिटिव वाला टर्मिनल लगेगा, आइए, ठीक है, 10 वोल्ट। देखो एक बार को देखो तो आपको उल्टा उल्टा लगेगा, लेकिन ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग ने फ्रंट वाले फेस को दबा के अंदर कर दिया था, तो ये उल्टा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, और कोई है क्या, ये रहा 10 ओम, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर कहां से कहां जा रहा है, फ्रंट वाले फेस से बैक वाले फेस की तरफ, मतलब अंदर वाले बॉक्स से बाहर वाले बॉक्स की तरफ, ये सर, ठीक है, ये 10 एम्पियर हो गए सारे एलिमेंट्स, इस तरह हम बनाया। तो आप याद ध्यान रखना, इस चीज को जल्दबाजी में नहीं करो, थोड़ा सा टाइम लो, ठीक है, अगर गलत हो गया तो पूरा सारा जितना भी टाइम इसके बाद लगाओगे सारा गलत ही हो गया, तो क्या फायदा फिर, करेक्ट, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाओ, केयरफुली बनाओ, ठीक है। और सो ये सारे एलिमेंट्स मैंने ड्रॉ कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम लोग का डिस्कशन। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे अगर मैश एनालिसिस नोडल एनालिसिस लगाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना हो जाएगा, क्योंकि नोडल मैश का सबसे पहला काम क्या है, ग्राउंड लगाओ। तो यहाँ में ग्राउंड कहाँ लगाना सबसे अट्रैक्टिव लग रहा है, यहाँ लगा दो, और जैसे ही यहाँ में ग्राउंड लगा दिया तो आप दिक्कत में फंस जाओगे फिर, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस मैश एनालिसिस लगाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे सर, जैसे मैंने बताया करंट डिस्ट्रीब्यूशन। करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सर, केसीएल और कुछ नहीं, लेकिन फिगर में इक्वेशन नहीं लिखेंगे, आप ये सब करते हो, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे बड़ा वाला जो करंट दिख रहा है यहाँ पे उससे, तो आप ऐसा नहीं भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़े वाले करंट से शुरू करेंगे तो अच्छा रहता है। चलो, तो 10 एम्पियर सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, 10 एम्पियर सबसे बड़ा करंट है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो 10 एम्पियर यहाँ से आया, तो 10 एम्पियर यहाँ से आया और 4 एम्पियर ऊपर चला गया, तो बाकी कितना रहा, 6 एम्पियर, यहाँ करेक्ट है, तो 6 एम्पियर ये यहाँ पे आ गया। तो 6 एम्पियर आया, उसके बाद और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं, हो गया खत्म। फिर नेक्स्ट देखते हैं और क्या हो सकता है। तो मोटिव ये है कि जितने भी ब्रांचेस दिख रहे हैं वहां पे मैं करंट असाइन कर दूं, ठीक है, करंट असाइन कर दो बिना कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हुए, जितना हो सकता है उतना। अगर सारे ब्रांच पे मैंने करंट असाइन कर दिए, कोई नया वेरिएबल यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो बहुत बढ़िया। लेकिन जितना हो सके उतना करने के बावजूद भी सारे ब्रांच पे करंट नहीं दिख रहे हैं, या फिर सारे ब्रांच पे करंट आपको आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हो, तो आपको समझ जाना है क्या करना है, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, करंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, देखेंगे हम यहाँ पे, लेकिन जो हो सकता है ऑलरेडी कर लेते हैं। तो ठीक है, तो अब इसको देखो, 4 एम्पियर यहाँ आ रहा है, 4 एम्पियर यहाँ आ रहा है, उससे आया करंट इधर चला गया, तो बचा कितना, 4 माइनस है, ये सब आप करते ही होगे, राइट, यही है करंट डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ नहीं, केसीएल, लेकिन हम लोग को इक्वेशन नहीं लिखेंगे, फिगर में। तो 4 माइनस आ यहाँ आ गया,
और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ खत्म हो गया। और कोई करंट बनेगा क्या आपसे? एक बार ध्यान से देखो, ये वाला नोट को देखो और ये वाला लूप को देखो, नहीं ये वाला लूप जहां में यहाँ पे अगर मैं प्लस वी एक्स माइनस कर दूं तो यहाँ में केवीएल घुमा के आपको मिलेगा वी एक्स इक्वल्स टू -4। उसका मतलब मैंने टर्मिनल उल्टा लिए हैं, तो +4 वोल्ट इस तरह। अब ये एक सिंक है तो करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा? ऐसे, कितना? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा। अब तो यहाँ पे 4 एम्पियर करंट आया है, यहाँ से यहाँ पे 10 एम्पियर गया है, उसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पे 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा, है कि नहीं? अदरवाइज कैसे आएगा यहाँ पे 10 एम्पियर? ठीक है, तो यहाँ तक काम हो गया। और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ नहीं हो सकता। सारे करंट जितने भी पॉसिबल हैं हमने ड्रॉ कर लिए। अब दूसरा सवाल क्या है कि सारे ब्रांच में हम लोग ने करंट मेंशन कर दिए? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है, बहुत सारे ब्रांच बाकी हैं और जो पॉसिबल है हम लोग ने कर चुके हैं। तो अब आपको क्या समझना है? अच्छा, मुझे करंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना होगा। आपकी मर्जी, कोई भी ब्रांच पे करो, उस ब्रांच पे करना है जहां पे अभी तक मेंशन नहीं किया आपने करंट। तो बहुत सारे करंट मुझे मन कर रहा है, बहुत सारे ब्रांचेस है, अब बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, आप किसी पे भी आप कर लो, लेकिन उस ब्रांच पे जहां पे ऑलरेडी करंट नहीं है। तो जैसे यहाँ पे है, कहीं भी कर लो। मुझे मन कर रहा है, सॉरी ये मिट गया, ओके, मुझे मन कर रहा है ये वाला करंट। कौन सा करंट? ये वाला, अंदर वाला, ठीक है। ऐसे ही मेरा मन कर रहा है तो मैंने लगा दिया, आपको मन कर कहीं और कर रहा है तो लगा सकते हो आप, ठीक है। मेरे यहाँ मन कर रहा है तो मैंने यहाँ लगा दिया। तो ये मेरा करंट आयक्स, तो ये भी मेरा करंट आयक्स। चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये करंट आयक्स, तो ये मेरा करंट आयक्स। अब देखो, करंट आयक्स यहाँ घुसा और उसपे से 2 एम्पेयर यहाँ चला गया, 4 एम्पेयर यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना बचा होगा? यहाँ बचा होगा आयक्स -6, करेक्ट। तो वही आयक्स -6 यहाँ पहुंचा, आयक्स -6 यहाँ पहुंचा, और वहां से 6 एम्पेयर करंट तो ऐड हो रहा था, तो यहाँ पे कितना आ गया? फिर दोनों को ऐड करके आयक्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो 1 ओम और ये जो 5 वोल्ट है उस पर सेम करंट फ्लो कर रहे हैं। ऐसा आप ये भी बोल सकते हो कि 5 वोल्ट और ये 1 ओम सीरीज में है, ऐसा बोल सकते हैं, है कि नहीं? सीरीज में होने के लिए आसपास बैठ के पड़ोसी होना जरूरी नहीं है, सेम करंट फ्लो कर रहा है तो आप बड़े कंफर्टेबली बोल सकते हैं कि वो सीरीज में है। लेकिन ठीक है, यहाँ में इसकी जरूरत नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आयक्स यहाँ पहुंचा, तो यहाँ से 4i आ रहा था, आयक्स यहाँ आया, तो ये वाला करंट कितना होगा सर? ऐड होगा, प्लस आयक्स, करेक्ट है ना। और आगे बढ़ते हैं, तो यहां से 2 एम्पेयर आ रहा था, यहां से ये वाला करंट आया, तो ये वाला करंट क्या होगा? 2 ऐड हो जाएगा, ये 6 -i प्लस आयक्स। नाउ इसको देख के काफी बच्चे बगावत कर देंगे। कौन सा बगावत? ये बोलेंगे सर देखो ये तो 15 वोल्ट सोर्स है, आप करंट अंदर कैसे जा रहा है इसके? कोई दिक्कत नहीं सर, एक सोर्स जो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट भेजता है माइट एक्ट एज ए सिंक डिपेंडिंग ऑन द सर्किट कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द सर्किट इन विच ही इज प्लेस्ड, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं कि एक 15 वोल्ट से करंट हमेशा बाहर ही जा रहा होगा, वो अंदर भी आ सकता है। लेकिन मुझे कैसे पता अंदर जा रहा होगा? मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं सही हूं तो 6 -i प्लस आयक्स वाला जो करंट है अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉजिटिव करंट आ जाएगा, अगर मैं सही हूं कि ये 15 वोल्ट एक सिंक की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं गलत हुआ, मतलब 15 वोल्ट सोर्स की तरह ही काम कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? 6 -i प्लस आयक्स एक नेगेटिव करंट आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और तो चलो, क्या हम लोग ने सारे ब्रांच पे करंट अभी मेंशन कर दिए? हाँ, अब सारे ब्रांच पे करंट मेंशन हो चुके हैं। अब क्या करना है? अब आपके पास 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन चाहिए, और इक्वेशन मिलने का सबसे आसान तरीका क्या है? केवीएल घुमा दो, है कि नहीं। तो 2 वेरिएबल कौन कौन से है? मेरा आई और आयक्स, दोनों को निकालना पड़ेगा, तभी जाके आयक्स आएगा, तभी जाके आई आएगा, आई चाहिए, आई और आयक्स दोनों मिल जाएगा। तो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन कैसे निकालेंगे? दो लूप्स ढूंढो जहां पे केवीएल लगाओगे, और वो लूप ढूंढेंगे जहां पे करंट सोर्स नहीं है, क्योंकि करंट सोर्स आ जाता है तो हम लोग को सुपर मैश, सुपर नोड वो सब कौन सा लगता है, तो यहाँ पे वो सब अवॉइड करेंगे और वो लूप ढूंढेंगे जहां पे कोई करंट सोर्स नहीं है। सबसे साफ सुथरा लूप दिख रहा होगा आपको ये वाला, है कि नहीं? ये वाला। तो मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा,
तो मैं केवीएल लिखता हूँ। तो ये यहाँ में करंट कौन सा है, ये 4 माइनस आई इंटू 1, तो वोल्टेज हो गया 4 माइनस आई। फिर यहाँ आ गया तो 1 टाइम्स ऑफ ये प्लस 4 माइनस आई प्लस आई एक्स, फिर देखा आपको प्लस 15, लूप कंप्लीट हो चुका है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। तो ट्वाइस आई उस तरफ ले गया, प्लस चलो माइनस आई एक्स को भी उस तरफ ले गया, तो ये बन गया 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 होता है 23। सो इसको मैं आई एक्स के टर्म में लिख लेता हूं अगर, तो ये 2i माइनस 23, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। एक और इक्वेशन चाहिए, मतलब एक और लूप चाहिए आपको जिसपे करंट सोर्स, जिस लूप पे आपको करंट सोर्स नहीं दिख रहा। तो एक बार को आप सही से देखोगे तो आपको ये वाला पाथ दिख जाएगा। ठीक है, मैं कौन सा ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये वाला पाथ करेक्ट है। तो चलो तो घुमाते हैं केवीएल। तो शुरुआत से यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, ये 4 माइनस आई प्लस आई एक्स, दूसरा प्लस 15, फिर आ गया माइनस 5, फिर आ गया ये माइनस 10, फिर ऊपर जाओ 1 इंटू आई एक्स, तो आई एक्स और लूप कंप्लीट हो गया, खत्म। अब ये 5 माइनस 15 माइनस 5 10 होगा, और ये प्लस 10 होगा, ये माइनस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बस 4। और ये आई एक्स 2 आई एक्स हो गया। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4, आई को उधर ले जाता हूँ, प्लस 2 आई एक्स इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो आई पूछा था, तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पुट कर दूंगा मैं, काम हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आई ऑफ 2 आई माइनस 23, जो 2 मल्टीप्लाई कर देगा तो ये आ जाएगा 4i माइनस 23 इंटू 2 46। तो उसको यहाँ ले आता हूँ, तो ये माइनस 3i इज इक्वल टू 4 माइनस 46 माइनस 42। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, और 3 और 42 डिवाइड करोगे तो 14 एम्पेयर आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक है, देखा आपने, अगर आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और मैश एंड नोडल एनालिसिस से ट्राई किया होगा तो आप बहुत, अगर आंसर कर भी दिया होगा तो काफी टाइम लगा होगा या फिर कॉम्प्लिकेटेड चीजें दिख रही होंगी, लेकिन ये कितना सिंपल हो गया। ठीक है, सो आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ सर, सबसे बेस्ट है। एक और काम हमें कर लेते हैं, आई एक्स ढूंढ लेते हैं। ये आई एक्स का इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगा। अगर इक्वेशन नंबर 1 में 14 पुट करे तो आई एक्स आपका आ जाएगा 14 इंटू 2 28 माइनस 23 इज 25, और सॉरी 5 एम्पेयर। ठीक है, 5 एम्पेयर। ये मैं क्यों किया, क्योंकि मैं ये बोला था कि ये शायद सिंक हो सकता है, चेक करते हैं। तो 6 माइनस 14 प्लस 5, 6 माइनस 14 प्लस 6 प्लस 5 11 माइनस 14 एक नेगेटिव नंबर आएगा। इसका मतलब ये है कि करंट एक्चुअली इस तरफ फ्लो कर रहा था, जैसे मैंने बोला था कि अगर मैं गलत हूं तो नेगेटिव आएगा, तो आया है, तो एक्चुअली करंट इधर ही फ्लो कर रहा है। उसका मतलब ये एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक होमवर्क ले रहे हो मेरी तरफ से इस क्वेश्चन में, यहाँ पे जो भी सोर्स दिख रहा है आपको, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, सबको चेक करो और मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा सिंक की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, एक अच्छा एक्सरसाइज है, आप डेफिनेटली करो। ठीक है, बड़ा ही आसान है, मैंने सारा करंट्स खोल के रख दिए हैं, तो आप 1 सेकंड में बता दोगे देख के। ठीक है, तो आप बस देखो, ऐसा हो सकता है कि कोई भी नहीं सिंक की तरह बिहेव कर रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई सिंक की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, एक बार देख के मुझे बताओ, अच्छा लगेगा आपको। तो ठीक है, नाउ हमने देखा कि शॉर्ट सर्किट करंट को अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करेंगे तो बड़े ही आसान से बनता है, अदरवाइज आप मुश्किल में पहुंच जाओगे। या फिर मैं तो बोलता हूं सर्किट नेटवर्क थ्योरी का कोई भी डीसी एनालिसिस में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन से ही करो सर शुरुआत। ठीक है, सबसे अच्छा है वो। यूजुअली सिंगुलैरिटी क्लासरूम में मैं जब डील कराता हूं तो नेटवर्क के डीसी एनालिसिस के सारे क्वेश्चन हम लोग तीनों मेथड से करते हैं, मैश, नोडल एंड लास्ट पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन। और हर बार 5 सालों में हर बार ऐसा पाया गया है, और हर स्टूडेंट बोलता भी है कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन ही सबसे फास्ट है हर क्वेश्चन में। सर कोई भी क्वेश्चन ले लो, हर क्वेश्चन में डीसी एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, सबसे फास्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा की तरह आप देख सकते हो, और आप इसको यूज करो। ठीक है, मेरा ये बोलना है कि आप मैथ्स नोडल के पीछे मत दौड़ो, आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करो, सबसे फास्ट बनता है वो। ठीक है, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है, प्रैक्टिस तो करना ही है, इसलिए मैंने जैसे बोला क्लासरूम में तो मैं तीनों कराता हूँ, प्रैक्टिस तो आपको होना है। ठीक है, अच्छा प्रैक्टिस नोडल का, अच्छा प्रैक्टिस मैश का, अच्छा प्रैक्टिस करंट डिस्ट्रीब्यूशन का भी। लेकिन जब एग्जाम की बात आ रही है इस वक्त,
तो इस वक्त आपको फोकस करना है एग्जाम पे, तो जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन सबसे फास्ट मेथड है एक दिशा एनालिसिस करने के लिए नेटवर्क थ्योरी पे, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना और ट्राई करना चीजों को करंट डिस्ट्रीब्यूशन से करने का, ठीक है। आप, मुझे लगता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हर कोई करता ही है, लेकिन नाम से कोई नहीं बोलता या फिर इसको एज ए मेथड नहीं देखता, लेकिन आप उसको एज ए मेथड देखो। मैंने फ्लैश लाइट में लेके आया आपके लिए, आप उसको एज ए मेथड देखो और ट्राई करो, देखना सारे क्वेश्चन फास्टर बनेंगे इन कंपेरिजन टू नोडल एंड मैश, ठीक है। और चलो ओके, आप अपनी जर्नी कंटिन्यू रखो, मैं आता हूँ नेक्स्ट दोस्त के साथ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट दोस्त में। थैंक यू।